नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। रीजनिंग में टॉप 5 क्वेश्चंस पार्ट 20 लेके आया हूं, जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और संग्रह किए गए प्रश्न को आसान ट्रिक के द्वारा आपसे करवाऊंगा। जो विभिन्न पीसीएस, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो आसानी से मिल पाए। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही समय पे आपको मिल जाया करे। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या दिया गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 256 तथा 60 को 19827 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कूट भाषा में 16 को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। अब इसके लिए क्या देखते हैं, 10 को देखते हैं। 10 के जगह पे क्या लिखा है? 2, 5, 6। 16 के जगह पे क्या लिखा है? XIXTY। 60 के जगह पे S के जगह पे 1, I के जगह पे 9, X के जगह पे 8, 2, 7। ये पैटर्न बन रहा है। देखिए पैटर्न तो क्लियर हो गया कि T का मतलब यहाँ पे 2 है, E का मतलब। अब इसी प्रकार से हमें निकालना है 16 का। SIXTEEN। 16 के लिए हम जब निकालेंगे कोड तो 16 के लिए हमें ढूंढना होगा इसी से कोड। सिक्सटीन के लिए कोड ढूंढना होगा तो S का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? S का कोड 1। तो S का कोड यहाँ पे क्या डालेंगे? हम 1 डालेंगे। I का कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पे? I का 9। I का कोड क्या डाला है पैटर्न में? 9। तो I का यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? 9 डालेंगे। X का क्या दिया है? X का 8 दिया है यहाँ पे। X का 8, तो यहाँ पे 8 डालेंगे। T का क्या दिया है यहाँ पे? T का यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। इसका मतलब है T का 2 कोड डाला हुआ है। T का 2। E का कितना दिया हुआ है? E का यहाँ पे डाला हुआ है। E का 5। तो E के सामने हम क्या लिखेंगे? 5। फिर E है, फिर E के सामने 5। अब हम बचा क्या? N के सामने क्या लिखेंगे कोड? N के सामने 6 है तो 6 लिखेंगे। तो अब ये 6 लिखने के बाद ये कोड किस ऑप्शन में है वो देखेंगे हम। 1 9 8 2 5 5 6। 1 9 8 2 5 5 6, ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। 5 36 6, ये वही प्रश्न है कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। वही रिलेशन इस दोनों के बीच में ढूंढना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सी संख्या होगी वो निकालना है। अब इसके लिए फिर क्या करेंगे हम कि 5 और 36 में रिलेशन पहले बनाएंगे। 5 और 36 में क्या रिलेशन बन रहा है? 5 और 36 का रिलेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 5 से 36 कैसे बनेगा? तो 5 से 36 बनेगा कब? जब 5 में हम 1 जोड़ देंगे और तब उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है? 6 छाए 36 मिल रहा है। तो इस दोनों में तो रिलेशन हम ढूंढ लिए। तो जस्ट सेम उसी प्रकार का रिलेशन हम इस अगले वाले भाग, दाहिने वाले भाग में बनाएंगे। दाहिने वाले भाग का पैटर्न क्या बनेगा? यही पैटर्न हमें उसमें भी डालना है। तो ये पैटर्न जब हम डालेंगे उसमें तो इसका क्या बनेगा? 6 है तो 6 में 1 जोड़ दिए हम और उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 1 7, 7 का स्क्वायर करेंगे
तो क्या हो जाएगा 7 गुना 7, 7 सते 49, क्या निकला 7 सते 49। अब 5 और 6 का रिलेशन निकल गया, तो 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह का रिलेशन क्या निकल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या हो जाएगा 49, 49। तो ऑप्शन नंबर 49 ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में 2000 ईस्वी में पूछा हुआ है, 2000 में नहीं, 2013 में भी पूछा है, 2015 में भी पूछा है। ये प्रश्न 2015 में भी पूछा हुआ है, इसलिए इस टाइप के प्रश्न को आप जरूर आसानी गौर से समझिए, और आसानी ट्रिक से समझाया गया ये तरीका है। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। प्रश्न संख्या 3 में वही है जो प्रश्न संख्या 2 में था, वो नंबर सिस्टम में था, और ये लेटर अल्फ़ाबेट सिस्टम में है। तो अब इसका संबंध हमें इस दोनों में पहले ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए हमें लिखना होगा डी सी ई एफ। अब ये लिखने के बाद इसके और इसके बीच में क्यू पी आर एस, हम जब नंबर डालेंगे डी 4 नंबर, सी 3 नंबर, ई 5 नंबर, एफ 6 नंबर, क्यू 17 नंबर, पी 16 नंबर, आर 18 नंबर, एस 19 नंबर, हम सबका नंबर डाल दिए। अब नंबर के साथ साथ हम देख क्या रहे हैं कि हम देख ये रहे हैं, नंबर डालने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये 4 में 1 जोड़ते हैं तो ये 4 में 1 घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब ना 3 होगा। ये 4 में 1 घटाएंगे, हम 4 में क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो रहा है। अब यही 3 2 5 हो रहा है, यहाँ 2 प्लस हो रहा है, देखिए 1 माइनस 2 प्लस, और 5 1 6, अगले टर्म में क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। ठीक वही प्रकार से 17 में से 1 घटा रहे हैं तो 16 हो रहा है, 16 में से 18 लाने के लिए 2 प्लस कर रहे हैं, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है। अब सेम पैटर्न यहाँ पे दो देख लिए, -1 प्लस 2 प्लस 1, -1 प्लस 2 प्लस 1। अब इसी प्रकार से हम एक्स डब्लू वाई जेड का संबंध निकालेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको लेके तो इसमें भी पैटर्न हम ढूंढ लेते हैं, क्या पैटर्न है। अच्छा, पहले नंबर डाल लेते हैं, एक्स कितने नंबर पे 24 नंबर पे, डब्लू कितने पे 23 पे, डब्लू 23 पे, वाई कितने पे 25 पे, जेड कितने पे 26 नंबर पे, सबका नंबर डाल दिए। अब यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, वही -1 डब्लू और वाई के बीच में 23 2 25 प्लस 2 का, और वाई और 26 के बीच में +1 का। अब सेम पैटर्न हमें ये प्रश्नवाचक स्थान के पास भी लाना है, और वो लाने के लिए हमें यहाँ पे शुरुआत का लेटर क्या होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। वो ज्ञात करने के लिए हम जब इसको देखते हैं 6 पी और क्यू का रिलेशन बनाते हैं तो 10 का प्लस है, ये पैटर्न 10 का बना रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि हम 10 का बनाएंगे तो 26 10 कितना हो जाएगा 36, और 36 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, मतलब 10वां 9 आएगा, 10वां लेटर जे आएगा। जे, इसमें जे का कोई भी प्रश्न में ऑप्शन है ही नहीं, देखिए जे वाला कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, तो इसीलिए ये पैटर्न यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। ये पैटर्न का यूज भी अब हमें नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, तो हमें ऑप्शन से ही अब ढूंढना होगा कि ये पैटर्न ऑप्शन में किस ऑप्शन में ये पैटर्न है, -+2 और +1 का। तो ये हम ढूंढ लेते हैं किसमें है, ये आई कितने नंबर पे होता है 9 नंबर, ये 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर। अब देखते हैं -1 करके, तो ये तो -1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है, और ये भी -1 हो रहा है, तो ये पैटर्न इसमें काम नहीं किया।
ये वाला पैटर्न ऑप्शन ए में काम नहीं किया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में कितना नंबर एस होता है, एस होता है 19 नंबर, एस होता है 19, टी होता है 20। ये तो एक प्लस का आ गया, यहाँ पे माइनस वाला चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एस 19, आर 18, ओ 15। अब यहाँ पे ये तो -1 का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे 3 माइनस सी दिख रहा है, यहाँ 3 माइनस दिख रहा है, लेकिन हमें पैटर्न को ढूंढना है क्या, +2 का, +2 होना चाहिए। सेकेंड लेटर का टर्म जो रिलेशन अगला लेटर के साथ बनाएगा वो +2 का बनाएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और हम इसको चेक भी कर लेते हैं ऑप्शन डी को कि इसका आंसर सही हो रहा है या नहीं, इस पैटर्न में है या नहीं है। 14 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, 15 नंबर पे, 16 नंबर पे। आप देखिए ये 1 माइनस कर रहा है, 13 पे आ गया, ये 2 प्लस कर रहा है, 15 पे आ गया, ये 1 प्लस कर रहा है। अब ये पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न, सारा पैटर्न एक जगह मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी भी ही होगा सही आंसर। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 में है, अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं से क्या होगा। अब इस तरह के प्रश्न को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। तरीका नंबर 1 कि एक हम लाइन खींचेंगे कि इधर से अमन कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, और इधर से हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए दायां तरफ से हमें ज्ञात करना है, बायां तरफ का मालूम है, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ठीक। हमें ये ज्ञात करना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 18 हैं। कुल विद्यार्थी यहाँ से यहाँ तक बैठे हुए सीट पर 18 विद्यार्थी हैं। तो 18 में से हम 3 घटा लेंगे, या कुल विद्यार्थी यहाँ पे हमें याद रखना होगा, कुल छात्र या विद्यार्थी या जो भी संख्या हो, कुल छात्र की संख्या बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अब ये फार्मूला, लेफ्ट मतलब दायां तरफ से उसका स्थान, बायां तरफ से उसका स्थान में से एक संख्या घट जाना, क्योंकि वो स्थान कोई भी व्यक्ति होगा, कोई या तो राइट में बैठेगा या तो लेफ्ट में बैठेगा, कहीं एक जगह ही ना काउंट होगा। और इसीलिए हम -1 करते हैं। -1 कहीं एक स्थान, दोनों में से कोई एक स्थान को उस में से घटा लेते हैं, इसीलिए -1 करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 18 कुल विद्यार्थी है, लेफ्ट की ओर से वह तीसरा स्थान है, राइट की तरफ से हमें निकालना है, राइट का राइट लिख देंगे। अब 18 में हम क्या करेंगे, 3 में से 3 को माइनस करेंगे और +1 कर देंगे, राइट निकल गया। राइट बराबर कितना हो जाएगा, 18 19 -3, 19 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। अब ये राइट साइड से कौन सा स्थान पे होगा, 16वां स्थान पे होगा। कौन सा स्थान होगा, 16वां स्थान कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फार्मूला का तरीका ये है, और एक सीधा तरीका जो हम यहाँ बताए थे कि ये 18 में से 3 को हम घटा लेंगे, जैसे यहाँ पे घटाए ना, 18 में से 3 घटा के 1 जोड़ दिए, 18 में से 3 घटा लेंगे और 1 को जोड़ देंगे। एक सीधा ये मौखिक फार्मूला तरीका है, और ये सूत्र, इस तरीके से हम कभी कोई भी मिस्टेक, हमसे किसी भी टाइप का प्रश्न आएगा, कितना भी बड़ा प्रश्न, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके में हम कहीं भी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। वह विकल्प ज्ञात कीजिए
जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। अब ये सन्निहित वाला प्रश्न है, निहित वाला प्रश्न है, इनबिल्ड वाला प्रश्न है। तो ये आकृति किस आकृति में है, उत्तर आकृति को ढंग से देखिए। अब हम पहले इसमें से छांटने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आकृति का ऊपरी भाग ऊपर है और यहाँ पे ये नीचे में है। ये कहाँ पर है? नीचे में है। हम अगला ऑप्शन देखते हैं, बी नंबर को देखते हैं। बी में कहीं ये ऊपर वाला भाग है ही नहीं, ये प्लेन है। ये यहाँ पे कोई भी ऐसे भाग है ही नहीं, इसीलिए बी नहीं होगा। सी में जिग जैग करके बीच ऊपर नीचे में है, ऊपर में है, ये नीचे के भाग में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में ये आकृति यहाँ पे आकृति यहाँ पे और यहाँ पे ये बना हुआ आकृति यहाँ पे इससे है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर डालिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा वीडियो सही तरीके से मिल जाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे सही तरीके से आप प्राप्त कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।